So, hello everybody, Namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम 2085 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं यूपी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सर्विस बोर्ड की तरफ से, यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से उन वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी हैं, जैसा कि मैंने बताया 2085 वैकेंसीज हैं, बट सारी जो वैकेंसीज हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट पूरा का पूरा पढ़ना जरूरी है। 106 पेज का एडवर्टाइजमेंट है। ये जो पीडीएफ आप मेरे पीछे देख रहे हो जो खुली हुई है वो 106 पेजेस की पीडीएफ है। उस 106 पेजेस की पीडीएफ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताना चाहती हूँ वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सिर्फ जिन लोगों के पास यूपी का डोमिसाइल होगा वही लोग अप्लाई करेंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जो यूपी के कैंडिडेट होंगे वो लोग अगर एलिजिबल होते हैं तो उन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन के केस में रिजर्व कैटेगरीज ऑफ यूपी जो हैं उन कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस जस्ट नाउ स्टार्ट। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे याद आ गई है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 25 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो आज 25 ऑफ अप्रैल नहीं है, आज 16 ऑफ अप्रैल ही है। तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है, क्योंकि आप लोगों को इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप लोग भूल ना जाएं, तो अपने फोन में या कहीं पर भी प्लीज रिमाइंडर लगा लीजिए कि आप अगर एलिजिबल है तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत ब्रॉड है, ग्रेजुएशन स्ट्रीम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। लेट अस जस्ट नाउ सी द एडवर्टाइजमेंट। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 25/4/2026 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 ऑफ मई 2026। 15 मई 2026 आपकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है मैंने कि एप्लीकेशन जो इनवाइटेड है दे आर इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द जनरल रिक्रूटमेंट अंडर द फॉलोइंग पोस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशंस। कहाँ पे? यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड लखनऊ में, जिसको पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट में रेफर किया गया है सर्विस बोर्ड देयर आफ्टर। तो जहां पर भी आपको सर्विस बोर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा उसका मतलब है कि यूपी सर्विस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड को रेफर किया जा रहा है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज इनटू दैट। नाउ दीज आर ऑल द पोस्ट दैट यू कैन सी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी ही परमानेंट पोस्ट हैं, जैसे कि आपकी मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर मैनेजर पोस्ट है, असिस्टेंट या कैशियर की पोस्ट है, देन असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है, असिस्टेंट कैशियर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड देन अगेन असिस्टेंट अकाउंटेंट। ये सब क्योंकि ये अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स हैं इसलिए पोस्ट एक ही है, बट किस किस डिपार्टमेंट में आई है वो यहाँ पे मेंशनड आउट है। सेकंड जो कॉलम है आपका वो बताता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन की। मैनेजर की पोस्ट आई है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, कैटेगरी 1 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट आपके 65 है एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू बी द परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट है आपका जूनियर मैनेजर की पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में ही आई है, ये कैटेगरी 2 की पोस्ट है एंड इसमें आपकी 486 वैकेंसीज है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अपने आप, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक इट। बाकी आपको इस पीडीएफ का लिंक जरूर मिल जाएगा। 14, 15, 16 कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं आप देख सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, देन जे सिविल एंड सो ऑन। ऐसे 29 टाइप्स ऑफ पोस्ट आपके पास आई हुई हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट एक एक पोस्ट को बताना, बट आई विल ट्राई कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया इसको देख के जरूर मिल जाए। यहाँ पे कैटेगरी आप चेक कर लेंगे कौन सी कैटेगरी की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट भी लिखी हुई है एंड इसी एडवर्टाइजमेंट में जब आप स्क्रॉल अप करोगे लास्ट में आपको एक और कॉलम या एक और टेबल मिल जाएगी जहां पे आपका रिजर्वेशन वाइज ये जो नंबर्स है ना ये रिजर्वेशन वाइज भी डिवाइडेड है। अगर आपको वो चेक करना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा। देन आपका है प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपका एक्सप्लेन्ड है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है एंड देन आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं जो कि स्टार्ट होंगे 25/4/2026 से। नेक्स्ट आपके पास है, नाउ आई हैव टू स्क्रॉल अप अ लिटिल बिट तभी
कंटेंट यहाँ पे आएगा। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी है, ये हम देख चुके हैं, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अब फीस कितनी है, आई थिंक नेक्स्ट आपका वही यहाँ पे आने वाला है। प्लीज होल्ड अ लिटिल बिट बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू स्क्रॉल अप। ये सब आप देख सकते हैं, सारे डूज एंड डोंट, सिग्नेचर की डायमेंशन, आपके फोटोग्राफ्स की डायमेंशन एंड ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। फिर आपके पॉइंट नंबर 2 में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा वो एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। देखो 2 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, प्री में एंड मेंस में। 2 में तब होगा जब बहुत सारी एप्लीकेशंस आएगी, अदरवाइज एक एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे इसकी मिलने वाली है, ठीक है ना। प्री में जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उसका 15 टाइम्स आपका मेंस के लिए भेजा जाएगा। ये है आपका प्री एंड मेंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स कितने होने वाले हैं। प्री में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होगा एंड 1 आवर 30 मिनट्स का आपका पेपर होगा। देन मेन में आपका 120 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा और ये 2 घंटे का पेपर आपका रखा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, यस ऑफ कोर्स। प्री के पेपर में आपकी 25% ऑफ द नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 ऑफ द नेगेटिव मार्क, ठीक है। डेट और एग्जामिनेशन ऑफ टाइम आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा, सर्विस पोर्ट। टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है, ठीक है। ये कुछ हेल्प डेस्क दिया हुआ है, ये नंबर भी दिया हुआ है कि स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे कांटेक्ट कर सके। देन हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेट अस जस्ट चेक कि क्या है। इसको मुझे स्क्रॉल अप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है एंड ये सब आपके वही जनरल इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं जिनमें बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि मार्क्स कैसे डिटरमिन किए जाएंगे, 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हो जाएंगे तो क्या होगा एंड सो ऑन। इट इज जस्ट ओके। हाँ, यहाँ पे आपका फीस का कॉलम मेरे ख्याल से अब आ गया है। दिस इज योर फीस वाला पार्ट कि एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी क्लासेस ऑफ द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश वाले सारे कैंडिडेट्स को ₹500 की फीस पे करनी है। एससी एसटी कैंडिडेट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को ₹250 की फीस पे करनी है एंड द दिव्यांगजन ऑफ द यूपी हैज टू पे नो फीस एट ऑल, ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं बिलोंग करते हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी होगी, ₹500 फीस पे करनी होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं, उस केस में भी आपकी फीस यही होगी, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। आफ्टर दैट ये शेड्यूल का यहाँ पे मेंशन आउट है कि आप लोगों का थोड़ा रिजर्वेशन भी रखा गया है किन किन कैटेगरीज के लिए, यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर। एज लिमिट क्या है, 21 ईयर्स का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है एंड 40 ईयर्स का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। तो टोटल अगर आपकी एज 40 ईयर्स तक है, दैट मीन्स यू आर नॉट born before January 1, 1986, then you are going to be eligible for this particular job, right? उसके बाद रिलैक्सेशन ऑब्वियसली मेंशनड आउट है कि जो दिव्यांगजन है वो लोग 55 ईयर्स तक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स है, दे आर जस्ट गोइंग टू सीट फ्रॉम हेयर। नाउ फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि बता दिया गया है, मैंने ऑलरेडी बताया है, आपका प्री होगा, मेंस होगा एंड देन आपका इसमें इंटरव्यू रखा जाएगा। आफ्टर दैट this is how the details of the various posts included in the current advertisement are as under। मैनेजर कैटेगरी 1 की पोस्ट है, ये पे स्केल है, 34,000 आपका मिनिमम होगा, मैक्सिमम 88,000 होगा एंड ये आपका ग्रेड पे का बैंड है जो कि 34,000 से स्टार्ट होके 88,000 तक जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस बैंक में, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बिजनौर में 2 पोस्ट है आपकी। सिमिलरली मैनेजर कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बुलंदशहर में आपकी 4 पोस्ट है। तो आप ऐसे भी ये पूरी टेबल को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से बैंक में कौन सी लोकेशन में कितनी पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सैलरी आपकी जो मैनेजर ग्रेड 1 है, दैट इज जस्ट गोइंग टू गो अराउंड 60,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी चली जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी। ये पूरी टेबल यही मेंशन्ड है हर एक पोजीशन के बारे में कि कौन सी पोजीशन कौन से बैंक में कितनी प्रेजेंट है। तो इसको भी आप देखने वाले हैं, ये भी हम पूरा चेक करेंगे। तो इट इज जस्ट गोइंग टू टेक 1 घंटे की वीडियो इसमें यहाँ पे बन सकती है, विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मेक। ये कंप्यूटर ग्रेड वालों के लिए हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच आई वुड लाइक टू चेक, वो है कि आप लोगों के लिए कुछ पोस्ट देख लेते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। देखिए ये है आपका
सबसे पहला मैनेजर कैटेगरी 1 में आपका अगर आप बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स है विद एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स और बैचलर्स डिग्री विद 1 सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स। अब बैचलर्स डिग्री आपको पता है बीएससी बीए बीकॉम सब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बीए वाले हो जाएंगे, मैथ्स वाले, स्टैट्स वाले। 55% मार्क्स के साथ अगर आपने क्वालिफाई किया है एंड आपके पास कम से कम ओ लेवल का इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपने बीटेक बी कंप्यूटर साइंस से किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ये भी नहीं किया आपने बीबीए एमबीए किया है इन बैंकिंग फाइनेंस एचआर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एआईसीटी, उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपने फुल टाइम पीजी इन बैंकिंग किया है तो भी। सब में और है ना, और मीन्स इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट अगर आपके पास है तो आप इस केस में एलिजिबल हो जाते हैं। सिमिलरली जूनियर मैनेजर अगर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और बैचलर्स डिग्री विद 1 सब्जेक्ट, सेम ही है आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। मिनिमम ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से किया है, बीसीए एमसीए किया है तो भी एलिजिबल हो जाएंगे, बीबीए एमबीए किया है तो भी एलिजिबल हो जाते हैं, एंड फुल टाइम पीजीडीएम इन बैंकिंग फाइनेंस किया है उस केस में भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, क्लैरिकल स्टाफ कैटेगरी 3 की जो पोस्ट है वहां पे आपने सिर्फ ग्रेजुएट किया है 55% मार्क्स के साथ में, कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर में आपको बीटेक चाहिए या फिर बीसीए चाहिए, एंड यहाँ पे आप अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी किया है उस केस में भी एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है। सिमिलरली असिस्टेंट मैनेजर जनरल में पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टेट with at least 55% marks and plus CCC और high level certificate from a recognized university is required। तो ये आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी टेबल में से, क्योंकि 29 पोस्ट, आप देख लीजिए ये टेबल कितनी लंबी हो जाएगी तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपको मिल गया है कि यहाँ पे सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पार्ट मेंशन्ड आउट है, ठीक है। इसको चेक करने के बाद एक और इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है वो इन्फॉर्मेशन है कि पूरा सिलेबस भी मेंशन्ड आउट है टॉपिक वाइज। ये देखिए पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज मेंशन है प्री एग्जामिनेशन का अपेंडिक्स 3 में। हिंदी लैंग्वेज के लिए ये सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये सारे टॉपिक्स हैं। तो सिलेबस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड टॉपिक वाइज मेंशन्ड आउट है, तो आप उस सिलेबस को भी चेक कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो प्लीज अप्लाई कीजिएगा, एंड अप्लाई करने के बाद जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिकॉज यू हैव सच अ डिटेल्ड सिलेबस कि एक टॉपिक अगर आप रोजाना में 2 से 4 या 5 टॉपिक कवर करेंगे तो इट इज गोइंग टू कवर ऑल योर सिलेबस। देख लीजिए बहुत सारे टॉपिक है, 10th बेसिस का ही मेरे ख्याल से मैथ्स यहाँ पे है, बाकी जनरल नॉलेज है, कॉपरेटिव्स के बारे में नॉलेज है, वो सारी नॉलेज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे बनता है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, फिल द फॉर्म, वेट फॉर 25th of April, just put the reminder into your phone। that is what I would like to tell all of you। अगर मैंने इसके अलावा कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दी है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिटेल दैट आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर इज दैट कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक द कमेंट बॉक्स, वहां पे पिंड कमेंट में आपको इस पीडीएफ का लिंक जरूर मिल जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।